बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर बिना रोड निर्माण कराए भाजपा सरकार द्वारा फिर से टोल टैक्स शुरू कर दिया गया है। 11 अगस्त को कांग्रेस के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ घंटों के लिए बालाघाट के गर्रा तथा सिवनी के सेलुआ टोल टैक्स बैरियर पर वाहनों से टैक्स लेना बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वापस से टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया। कांग्रेस इसे लेकर अब भी आक्रामक है और अब इस टोल टैक्स के विरोध में उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका लगाने की तैयारी कर रही है। बालाघाट कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम रंगाडाले एवं कांग्रेस के युवा नेता तथा जनपद सदस्य वैभव विसेन ने इस मामले में कहा है कि भाजपा सरकार के शासन काल में जनता के मुद्दों को लेकर किए जा रहे आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह गया। विपक्ष हो या आमजन हो, भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करे, सरकार में बैठे सत्ताधीशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा सरकार मनमानी से शासन चला रही है। बालाघाट सिवनी पर टोल टैक्स लिया जाना इसका एक उदाहरण है। बालाघाट सिवनी मार्ग पर 5 करोड़ का झूठा मरम्मतीकरण दर्शाकर अब बालाघाट गर्रा बैरियर से 20 करोड़ से ज्यादा वसूलने का ठेका दे दिया गया है। यह टोल टैक्स नहीं, भाजपा सरकार का गुंडा टैक्स है। वैभव विसेन ने कहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन भी इस मामले में क्यों चुप हैं, ये परे है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। अपनी आम जनता है जो स्वयं के गाड़ी मालक भी और सभी ट्रांसपोर्टर की जो उस दिन भीड़ देखी और जो सबका आंदोलन देखे और जिनका सब आक्रोश देखे, तो प्रशासन हरकत में आके टोल टैक्स बंद कर दिया गया। लेकिन बंद करने के बावजूद, क्योंकि अगर 5 करोड़ का मेंटेनेंस हुआ है तो इसको सरकार को 20 करोड़ के ऊपर देना है, तो जब रोड बनी हुई थी 20 करोड़ किस बात का। हमें तो ऐसा लगता है कि जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ का क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन हो, चाहे हमारे आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे जी हो, चाहे सिवनी के विधायक मुन राय हो, या चाहे सम्मानीय बालाघाट सिवनी के सांसद ढाल सिंह बिसेन हो, जबकि जब सिवनी के प्रभारी मंत्री आए थे तो वहाँ के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा खुद सांसद महोदय ने प्रभारी मंत्री से एक ज्ञापन दिया था कि एक टोल टैक्स चालू न किया जाए। प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया कि टोल टैक्स चालू नहीं होगा। उसके बाद जब टोल टैक्स चालू हुआ, जब जनता का आक्रोश हुआ, जब कांग्रेस पार्टी ने इसका पूर्ण विरोध किया, तो भाजपा सरकार के हरकत में आ गई कि जनहित के मुद्दे में अगर हम टोल टैक्स बंद करा देते तो हमारी छवि खराब होगी और इन सभी नेताओं के कमीशन नहीं मिल पाएगा। प्रमुख कारण यह है कि जब तुम 5 करोड़ का मेंटेनेंस निकालोगे और 20 करोड़ के ऊपर जब वसूली करोगे तो मुख्यमंत्री से लेके क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो, सब लोगों के कमीशन फिक्स रहते हैं। मध्य प्रदेश में 13 राजमार्गों को बगैर रोड बनाए चालू कर दिया गया है। लगता है कि भाजपा सरकार, शिवराज सिंह एक तो बोलते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी बहुत अच्छी है, और दोबारा सड़कों में गड्ढे होने के बावजूद भी टोल टैक्स ले रहे हैं। ये जनता के साथ सीधी सीधी लूट है। क्षेत्रीय विधायक है माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जो पूर्व में 10 वर्षों तक के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, काफ़ी बड़े दिग्गज और सर्वमान्य नेता माने जाते हैं क्षेत्र के, जिले के 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात कि उसी गर्रा गांव के रहने वाले हैं जिस गर्रा में अवैध वसूली और गुंडा टैक्स वसूली किया जा रहा है। अब ऐसे में हो रहा ये है कि सारा परिवहन से जुड़ा हुआ क्षेत्र का आदमी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट यूनियन हो, मजदूर यूनियन हो, चाहे वो माल धक्का के छोटे गाड़ी वाले लोग हों, चाहे ट्रैक्टर वाले हों, चाहे बस भाड़ा वाले हो, सभी लोग सम्मिलित हो गए, एक साथ एक बैनर में आ गए। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यक्रम था, ठीक है, मेरे आह्वान पे मेरे क्षेत्र का कार्यक्रम था। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। मेरे आह्वान पे मेरे क्षेत्र के और मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आए, हमारे जितने भाई थे जो प्रभावित हो रहे थे वो सभी लोग हमसे जुड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप मंच पे आए हमारे पार्टी के, लेकिन आपको निकल के आना चाहिए था। अगर आप दोषी नहीं हैं, अगर आप सही में यहाँ के नेता हैं, आप यहाँ के धरती पुत्र हैं और आप दोषी नहीं हैं, आपका कोई हिस्सा नहीं है इस नाके में, तो आप सामने क्यों नहीं आए। मेरा सिर्फ सिवनी के क्षेत्रीय विधायक जो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है भाई हमारे राय साहब, और हमारे माननीय जिनका मैंने अभी नाम लिया, इन दोनों लोगों को सामने आकर के नाका बंद कराना चाहिए था। और अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम विफल हैं कराने में, तो आप इस्तीफा दे दें। मुझे 2 चीज समझ में आई, या तो माननीय गौरीशंकर जी बिसेन लाचार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, या तो वो इस नाके के पार्टनर हैं। 2 ही सूरतों में आदमी जो है सामने आकर के खुल करके इसका विरोध नहीं करेगा।
कि भाई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर एक व्यक्ति प्रताड़ित और परेशान है। कोरोना काल से हम जैसे जैसे जिंदा बच करके उठे तो 110-115 रुपए के बीच में हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में पेट्रोल है। भारतवर्ष का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल हमारे शहर की जनता भरवा रही है और उसी शहर में, उसी गर्रा टोल टैक्स पे जो है सरेआम सरे बाजार लूट की जा रही है साहब। इसमें हम लोगों ने जो अल्टीमेटम उस दिन दिया था, माननीय कलेक्टर महोदय ने ये भी कहे कि हम इसको शासन प्रशासन को लेटर लिख रहे हैं। मानता हूँ मैं कलेक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, कलेक्टर साहब ने अपने तरफ से पूरा पुरजोर सहयोग किए, आंदोलन में भी सहयोग किए और उनके ऊपर जो ये राक्षस रूपी मानव बैठे हुए हैं जो अपने आप को पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बताते हैं, इन लोगों की जो दृष्टि है वो जनता की जेब पे आ गई है साहब। बात ये है, और जैसा मुझे समझ में आया कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब बालाघाट आते हैं तो कहते हैं गौरी शंकर नहीं है, शिवराज है। माननीय रामकिशोर भैया हमारे आदरणीय परसवाड़ा विधायक और वर्तमान में आयुष मंत्री जो है राज्य मंत्री, वो कहते हैं कि गौरी शंकर जी हमारे सर्वमान्य नेता है। तो मेरा कहने का मतलब और बालाघाट जिले की जनता से मेरा अनुरोध है कि जनता इनसे पूछे कि जब सीएम, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री सब ये कह रहे हैं कि सब कुछ गौरी शंकर है, तो इसका मतलब ही वो शासन प्रशासन हुए। और खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।